हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के 4 अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न को हम यहाँ पे हल करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, श्रेणी 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डेश 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 के 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स हमें इस श्रेणी 11 13 15 17 के 14 पदों तक के योगफल ज्ञात करना है फ्रेंड्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है 2013 2015 और 2018 में, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो आइए इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है फ्रेंड। समांतर श्रेणी के प्रश्न को हल करते हुए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे हल करके लिखते हैं फ्रेंड, हल दिया है, हल दिया है। तो हमें क्वेश्चन से क्या क्या दिया है हम यहाँ से ले लेते हैं। समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो समांतर श्रेणी में होता है प्रथम पद। ठीक है, तो हल दिया है हमें प्रथम पद। हम यहाँ से प्रथम पद ले लेंगे, प्रथम पद, और प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, 11, तो ये हो गया 11। इसी प्रकार और क्या होता है समांतर श्रेणी में, और होता है सर्वांतर, यानी कि सभी में अंतर कितना है। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं इससे सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि सभी में अंतर। और इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे सर्वांतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड। ये डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाना, या तीसरे पद में दूसरे पद को घटाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द्वितीय पद क्या है 13, तो ये हो गया 13, ऋण पहले पद, तो पहला पद है 11, ये हो गया 11। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, यानी कि यही 2 क्या है, इस सभी श्रेणी में 2 का अंतर है ना। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, सभी में क्या है, श्रेणी में 2 का अंतर है। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार कितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, 14 पदों तक। तो हम इसको भी लिख लेते हैं फ्रेंड, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, इसे हम एन से डिनोट करते हैं फ्रेंड, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बराबर हो जाएगा, कितने पद दिए हैं, 14 पद, ये हो गया 14। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। अब आइए, अब हम इसे इसके सभी पदों को योगफल करके जोड़ के बताना है। योगफल मतलब क्या होता है, सभी पदों को हमें जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, देखो श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल क्या होता है, तो वो होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। फ्रेंड ये क्या होता है, यही होता है समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल। अब आपको कोई भी श्रेणी दे दिए जाए फ्रेंड, आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखिए, जितना भी पद होगा उनको योगफल करके हमें ये वैल्यू देगा फ्रेंड। चलो, अब जो भी मान हमने ज्ञात किए थे उसे हम इसमें रख देंगे। तो एस एन बराबर हमें मिलेगा, एन कितने पदों को हमें ज्ञात करना है, 14, तो ये हो जाएगा 14 बटे में 2 है, ये 2 ब्रैकेट 2a गुड़ा ए, तो ए क्या है, प्रथम पद, जो कि कितना है 11, ये 11, फिर धन चिन्ह है, धन चिन्ह, ब्रैकेट में n माइनस 1, एन कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 ऋण 1, और डी का मान कितना है, डी यानी कि सर्वांतर 2 है, ये हो गया 2 फ्रेंड। चलो अब इसे हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये कटेगा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है 7। तो इसके साथ गुणा करा देते हैं, 11 दूनी 22, धन चिन्ह है, धन चिन्ह, और इसमें से 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे क्या है 13 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 13 दूनी 26, हम डायरेक्टली यहाँ पे गुणा करा दे, 13 दूनी 26, ये इस तरीके से फ्रेंड। अब इसे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो 7 ब्रैकेट के बाहर है, इसे रहने देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर को इसे जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 और 2 4, यानी कि 22 और 26 को जोड़ेंगे तो 48 मिलेगा फ्रेंड। और इसका क्या मतलब है, 7 ब्रैकेट में है 48, यानी कि गुणा होगा, तो हम इसे गुणा करा देते हैं, फिर हमें मिल जाएगा इसके योगफल। तो 7 8 56, 56 के क्या हो जाएगा 6, हासिल आ गया 5, फिर 7 चौक 28, 28 और 5 33 फ्रेंड, 33, यानी कि 366, यही हमारा क्या है एस एन
एस एन, जो कि 14 पदों का योगफल हमें कितना मिला 336 फ्रेंड। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 14 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल कितना मिला हमें 336, तो 336 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका हल हो जाएगा। ठीक है, कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 दिया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2014-19 में पूछा गया है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको इंटरेस्ट के साथ हल करना है फ्रेंड। ठीक है ना। तो आइए इसे भी हल करना प्रारंभ करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसके लिए भी हम यहाँ पे भी क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हल दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई को क्या कहते हैं, हाइट। तो इसको हम एच से डिनोट करेंगे फ्रेंड। तो यानी कि एच बराबर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 14 सेमी। ठीक है। इसी प्रकार और हमें क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, तथा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमें दिया गया है 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेमी फ्रेंड। ठीक है। चलो हम इसका एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं, उससे हमें इसके सूत्र को याद करने में आसानी हो जाता है फ्रेंड। ठीक है। तो हमने ये एक बेलन बना लिया इस तरीके से, और ये क्या होता है, इसका गोल भाग होता है ना, वृत्त। तो यही इसका क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, यही इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है, जो कि हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना। आयतन यानी कि इस बेलन में कितने वस्तुएं आएंगी उसे हमें बताना है, और उसका वक्र पृष्ठ जो कि ये वक्राकार होता है उसे हमें दे दिया गया है, और इसका ऊंचाई कितना है वो भी फ्रेंड। तो ऊंचाई यही है जो कि दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये पूरा इसका ये वाला भाग फ्रेंड, इसी को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है फ्रेंड 2πr/h, जो कि हमें दिया गया 88। तो ये हो गया 88। तो यहाँ से इसे हम हल कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ से हमें r का मान मिलेगा। ठीक है ना। r का चूंकि h का मान दिया है, हम h का मान रख सकते हैं, और इस 2π को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो हमें r का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। r का मान यहाँ से ले आएंगे, फिर आयतन में मान रख देंगे। तो बेलन के आयतन क्या होता है, आयतन इसमें कितना वैल्यू आएगा, तो आयतन होता है फ्रेंड इसके आधार का क्षेत्रफल, जो कि क्या कैसा होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये इस तरीके से फ्रेंड। और इसमें बस आपको इसमें ऊंचाई को गुणा करा देना है, यानी कि क्या हो जाएगा πr²h। तो यही क्या होता है, आयतन। तो इसी में हमें मान रखना है। तो इसके लिए हमें r का मान होना चाहिए, है ना। h का मान तो दिया गया है, h का मान रख देंगे, r नहीं है तो हम r यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलो मान रख देते हैं। 2 × π का मान होता है 22/7, ये हो जाएगा फ्रेंड 22/7 गुणा r है, आर को रहने देते हैं, आर है ना, आर का मान नहीं दिया है, गुणा एच का मान भी हमें दिया, कितना दिया है 14, ये हो जाएगा 14 बराबर में है 88, ये हो जाएगा फिर 88। ठीक है ना। आइए इसे हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहीं से करता है तो इसे यहीं के आर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमें क्या मिला, गुणा करा देते हैं, 22 दूनी 44, गुणा यहाँ पे क्या है 2 बचा है, ये 2 फ्रेंड बराबर, ये क्या हो जाए, अच्छा इसमें आर भी है ना, आर बचा है, चलो आर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आर बराबर 88, ये हो गया फ्रेंड 88। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा, यानी कि 88 आर हो जाएगा, आर भी इसके साथ गुणा है, तो 88 आर बराबर 88 का 88। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 88 बटे में भी ये भी हो जाएगा, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में 88। तो ये सभी के सभी कट जाएगा, और बराबर में हमें मिलेगा 1 फ्रेंड, यानी कि आर यही क्या है, त्रिज्या है, यानी कि इस बेलन का त्रिज्या कितना है, वो है फ्रेंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है। सभी सेंटीमीटर में मापा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, जो कि हो गया 1 सेंटीमीटर। अब आइए इसे मान को रख के आयतन ज्ञात करते हैं। अतः करके हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः बेलन का आयतन, अतः बेलन का आयतन, जो कि क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। और आधार कैसा होता है, आधार इसका वृत्त होता है, तो हम आधार को क्या कहते हैं, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे फ्रेंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, πr²,
ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और उसमें आपको जो भी हाइट है उसको गुणा करा देना है। ये हाइट है ना, तो बस हाइट को हम यहाँ पे गुणा करा देंगे तो ये हो गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें सभी का मान पता है, इसमें मान रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7, ये हम 22/7 लिख देते हैं। गुणा आर का मान हमें क्या मिला, आर का मान 1 मिला फ्रेंड, तो 1 का स्क्वायर तो 1 का तो 1 ही रहेगा, है ना। गुणा एच का मान हमें कितना मिला है 14, ये हो जाएगा फ्रेंड 14। ठीक है, बराबर ये हमें क्या मिला गया, देखो यहाँ से काट देते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हमारे पास क्या बचा 22 गुणा 2 फ्रेंड, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 22 दूना 44, तो ये हो गया 44। आयतन को किस में मापते हैं, तो आयतन को घन में मापते हैं फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 44 घन सेंटीमीटर। आपको हमेशा ध्यान देना है, शंकु बेलन वाले में आपको इकाई लिखना ही है, ठीक है ना। किसी भी का आयतन हो, आयतन को हम हमेशा घन में मापते हैं, ठीक है, घन सेंटीमीटर। मीटर में होगा तो घन मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस बेलन का आयतन कितना मिला 44 घन सेंटीमीटर फ्रेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 60 से होकर जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो जिसकी प्रवणता क्या है 7/3 है और जो बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है फ्रेंड। ठीक है ना, तो सरल रेखा का समीकरण है ना, उसी को हमें ज्ञात करना है, जो कि एक सवाई में होगा फ्रेंड, एक सवाई में आता है ना। तो आइए इसे भी ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया गया है उसे लिख लेते हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है, तो हमें क्या दिया गया है, तो हमें रेखा की प्रवणता दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है रेखा का प्रवणता, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, क्या दिया गया है, रेखा का प्रवणता 7/3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 7/3। ठीक है ना, तो ये हो गया 7/3 रेखा का प्रवणता दे दिया गया है, तथा बिंदु दिया गया बिंदु है हमारे, हमें क्या दिया गया है 6 और 0 है। ठीक है ना, इसे हम मान सकते हैं ये x है, ये y है ना, y सहित होता है। तो देखो हमें यहाँ पे दे दिया गया है सिर्फ प्रवणता और एक बिंदु, तब हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण की। वो रेखा का समीकरण कैसा होगा, तब हम क्या करते हैं फ्रेंड, हम मान लेते हैं, माना वह रेखा बिंदु XY से होकर जाती है। ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं फ्रेंड, क्यों ले रहे हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो कि XY में आएगा, है ना। तो हमने क्या मान लिया, माना वह रेखा बिंदु XY से होकर भी जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो आइए अब हमारे पास क्या होगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेखा का प्रवणता क्या होता है, रेखा का प्रवणता बराबर होता है फ्रेंड, चलो इसका सूत्र मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। रेखा का प्रवणता यानी कि m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1, और बटे में होता है x2 बटे x1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x2 और y2 ये कहाँ से मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसी को ही लिख लेते हैं। ये हमारा होगा y2, तो ये हो जाएगा y फ्रेंड। ठीक है, चूंकि हम y माने हैं तो ये हो जाएगा y, इसी की जगह y2 की जगह ऋण y1 होता है, तो y1 हमें क्या दिख रहा है इसमें, शून्य, तो ये हो जाएगा शून्य। ठीक है, बटे x2 x1, तो x2 हमारे यही है x, ये हो जाएगा x ऋण x1, तो x1 इसमें क्या दिया गया है 6, तो ये 6 फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से अब आइए इसमें मान रख देते हैं जो भी हमें मिला है। तो रेखा की प्रवणता कितना दिया गया है हमें 7/3, तो इसके जगह हो जाएगा 7/3 बराबर, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y का y ही बस रहेगा, बटे में x ऋण 6, तो ये हो जाएगा x ऋण 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, x ऋण 6 7 के साथ गुणा होगा 3 y के साथ, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 7 ब्रैकेट में हो जाएगा x ऋण 6 बराबर 3, और y के साथ गुणा होगा तो 3y, है ना। आइए अब इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये तो अब हमारे पास रेखा का समीकरण लगभग आने वाला है। ठीक है, तो इसे गुणा कराएंगे तो 7 का 1 के साथ गुणा होगा तो 7 x ऋण 7 का 6 के साथ गुणा होगा तो क्या हो गया 7 6 का 42 बराबर में क्या हो जाएगा 3y, ये 3y फ्रेंड। अब इस 3y को बस पक्षांतर कर दीजिए, आ गए हमारा समीकरण, है ना, यही तो रेखा का समीकरण है। तो क्या हो जाएगा 7
एक सा इस 3y को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3y, और ये क्या है ऋण 42, ये ऋण 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रेखा का समीकरण है फ्रेंड। क्या है हमारे रेखा का समीकरण, 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0, जो कि बिंदु 60 से होकर जाता है और इसकी प्रवणता क्या है 7/3 है फ्रेंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आइए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को उसको हल करना। तो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड जो कि आपके लिए है, प्रश्न 4, वर्ग समीकरण 6x स्क्वायर धन 7x धन 2 बराबर 0 को हल कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2015-20 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये वर्ग समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग समीकरण को हल करने के 3 विधि हैं फ्रेंड। कितने विधि हैं, 3 विधि। तो उन तीनों विधि में से आप किसी भी विधि का यूज करके आप इसे हल कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि आप इसी विधि का यूज करके हल करें। ठीक है, तो आप किसी भी तीनों विधि में से किसी भी विधि का यूज करके इसे हल कीजिए। और अगर आप गणित का आनंद लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट के साथ हल करना चाहते हैं, तो आप तीनों विधि का यूज करके इसे हल कीजिए फ्रेंड। ठीक है ना, तीनों विधि का यूज करके इसे हल कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा और क्या होगा, आपसे अगर कोई एक विधि से बनाने के लिए क्वेश्चन को कहा जाए तब आप बना भी सकते हैं फ्रेंड। ठीक है ना, तो वो 3 विधि कौन कौन से हैं, तो एक है गुणनखंड विधि फ्रेंड, एक तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से भी आप इसे हल कर सकते हैं। एक है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है सूत्र विधि फ्रेंड। तो ये सूत्र विधि 3 विधि हैं, इन तीनों विधियों आपको आने चाहिए। ठीक है ना, तीनों ही विधि हैं किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने के, तो आप हमेशा तैयार रहिए, इन तीनों विधियों को आना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।